हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3B से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है? सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। हम लोगों को एक्स एंड वाई का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है? फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग को गिवन है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। एंड सेकेंड इक्वेशन में हम लोगों को क्या गिवन है? क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो हम लोग जो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो इक्वेशन हम लोगों को गिवन है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पे क्या गिवन है? पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। ये जो हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू गिवन है। एंड सेकेंड इक्वेशन में हम लोगों को क्या गिवन है? क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये जो है हम लोग का क्या हो गया? इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर y का इक्वल कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में p से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकेंड में q से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब सबसे पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय p एंड इक्वेशन सेकेंड बाय q। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड एडिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में p से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पी एक्स को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर एक्स प्लस फिर क्यू वाई को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p क्यू वाई इक्वल टू p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस p को q से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, p क्यू। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू एक्स को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, q स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p क्यू वाई इक्वल टू p को q से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, p क्यू प्लस फिर q को q से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, q स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, p स्क्वायर एक्स प्लस q स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे p स्क्वायर एक्स प्लस q स्क्वायर एक्स। इसके बाद ये क्या है, प्लस पी क्यू वाई माइनस पी क्यू वाई। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये वैल्यू कट जाएगा इक्वल टू फिर क्या है यहाँ पे, पी स्क्वायर पी क्यू। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये हम लोग का यहाँ पे वैल्यू आ गया। तो ये प्लस पी क्यू और ये माइनस पी क्यू कट जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा ये तो क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स में जो है एक्स कॉमन आ रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या वैल्यू बचा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब जो है x के साथ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू p स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर, अब ये डिवाइड के फॉर्म में आएगा तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये डिवाइड होगा तो वन टाइम्स में कम्प्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया 1। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग को क्या वैल्यू गिवन है px प्लस qy इक्वल टू p माइनस q। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा p इंटू 1 प्लस qy इक्वल टू p माइनस q। तो p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा p प्लस qy इक्वल टू p माइनस q। तो अब जो है ये क्या होगा qy इक्वल टू p माइनस q। अब ये प्लस p है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस p। तो ये प्लस p और ये माइनस p जो है ये कट जाएगा कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ गया ये कट गया वैल्यू। तो अब जो है क्यू वाई के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। तो ये क्या होगा y इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन क्यू। तो ये भी 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे y का क्या वैल्यू आ गया -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। तो y का वैल्यू आ गया -1 एंड x का आ गया 1। तो अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है सॉल्व फॉर x एंड y। यहाँ पर भी हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन में हम लोग को क्या गिवन है ax प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग जो है यहाँ पर भी सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे जो इक्वेशन हम लोग को गिवन है उसको लिख लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को क्या गिवन है x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है हम लोग a एंड b का एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या होगा a b आ जाएगा। अब x को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा x b माइनस y को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा y a इक्वल टू 0। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा एक्स बी माइनस वाई ए इक्वल टू ए बी को 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है हमेशा 0 आता है। ये जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू हो गया। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड में हम लोग को क्या वैल्यू गिवन है ax प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो गया इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू हो गया। अब जो है हम लोग यहाँ पर भी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में y का वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में b से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकेंड में a से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब सबसे पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय b एंड इक्वेशन सेकेंड बाय a एंड एडिंग। तो हम लोग जो है यहाँ पर अब सबसे पहले क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में b से मल्टीप्लाई करेंगे
तो एक्स बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई ए बी इक्वल टू फिर जीरो को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा जीरो। तो ये किसी भी डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है जीरो। अब इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे तो इक्वेशन सेकंड में जो है हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा ए स्क्वायर एक्स प्लस अब बी वाई को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा वाई ए बी इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए को कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया। अब जो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पे क्या है माइनस वाई ए बी प्लस वाई ए बी तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा जीरो तो ये वैल्यू जो है वो कट जाएगा इक्वल टू क्या है जीरो प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब प्लस फिर ए को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का क्या वैल्यू आ गया एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। तो अब जो हम लोग ये वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं क्या वैल्यू आया एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स में एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू अब यहाँ पर भी ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर में ए जो है कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर भी हम लोग ए को कॉमन लेंगे तो क्या वैल्यू बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब जो है एक्स के साथ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए इंटू क्या वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा तो ये क्या होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है वन टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आया a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा a तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू आ गया a। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे तो y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे a को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे तो इसके लिए जो है अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है एक्स बी माइनस वाई ए इक्वल टू 0 तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे a को पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अब ए बी माइनस वाई ए इक्वल टू 0 तो हम लोग को यहाँ पे y का वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई ए इक्वल टू ये ए बी है तो प्लस में तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये माइनस ए बी हो जाएगा तो ये माइनस एंड माइनस जो है यहाँ पे हम लोग का वैल्यू कट जाएगा तो क्या वैल्यू आ गया वाई ए इक्वल टू ए बी। तो y के साथ जो है a मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड जाएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा तो ये क्या होगा y इक्वल टू ए बी अपॉन ए। तो ये डिवाइड करेंगे तो a एंड a कट जाएगा कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में तो हम लोग का यहाँ पे y का क्या वैल्यू आ गया b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b तो y का वैल्यू आ गया b एंड x का वैल्यू आ गया a। तो अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू a एंड
y इक्वल टू बी। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।